गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज कल हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज हमारा डिस्कशन सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर है। उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे सीनियर मोस्ट मास्टर मंजू डुकानिया जी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जो आप लोगों का आज का टॉपिक पे आप लोगों के साथ रहेंगी। वो आप लोगों को ध्यान कराएंगी और सेकंड प्रिंसिपल पर वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगी फ्रेंड्स। तो मैं मंजू डुकानिया जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। मंजू जी, वेलकम मंजू Yes, जी। thank you, Rinku. Thank you, everyone. Hello, friends. तो हम लोग शुरू करें आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो सभी अपने चश्मे उतार लें और अपनी आरामदायक स्थिति में आराम से बैठ जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स होकर, और दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में इस तरह हल्के से फंसाते हुए अपनी गोदी में बिल्कुल आराम से रख लें। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। करना कुछ भी नहीं है, बस अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक होना है। अपनी नेचुरल प्राकृतिक सांसों के साथ हमारी जो सांसें आ रही है और जा रही है, बिल्कुल शांति भाव से अपनी उन सांसों के साथ एक होना है, उन्हें ही देखना है। मन में विचारों का आना और जाना यूं ही लगा रहेगा दोस्तों। अपने विचारों पर ध्यान न देते हुए हमें सिर्फ अपनी सांसों पर अपनी एकाग्रता बनाए रखनी है। ओनली बी विथ योर ब्रेथ। नेचुरल प्राकृतिक सांसें, सांसों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, स्वतः चलती हुई सांसों के साथ। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, सांसें और सिर्फ सांसें। वास्तव में हमारी सबसे बड़ी गुरु हमारी अपनी ही सांसें हैं। न हमें फ्यूचर के बारे में सोचना, न वर्तमान के बारे, न भूत के बारे में, सिर्फ वर्तमान में, प्रेजेंट में, अपनी सांसों के साथ। अपनी आंखों को बंद करने का कारण है कि आंखों के माध्यम से हमारी 80% ऊर्जा बाहर निकलती है और हमारे हाथों के माध्यम से हमारी 10% ऊर्जा, हमारे पाँव के माध्यम से हमारी 10% ऊर्जा। इसीलिए आंखें बंद करके हाथों को आपस में फ्लैक्स करते हुए और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में सुखासन में बैठने से हमारा ध्यान बहुत सुंदर होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांसों के साथ एक होते हैं, आकाशीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी हमारे सहस्त्रार के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करती है
और हमें स्वस्थ निरोग बनाती है। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अपनी सांसों के साक्षी बने, अपनी सांसों के साथ रहे। म्यूजिक हमें और अधिक गहराई में ले जाता है ध्यान की। जब भी मन में कोई विचार आए, पुनः सांसों पर आ जाएं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। अपनी एकाग्रता सांसों पर।
और 30 सेकेंड। कोई भी आंखें न खोले। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखें और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। तो इस छोटे से ध्यान के लिए एक जोरदार ताली। हम सभी ने ध्यान किया, इस ध्यान की ऊर्जा को प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, हमारे 18 प्रिंसिपल्स में कल हमने ध्यान के बारे में जाना। आज हम जानेंगे राइट वे ऑफ स्पिरिचुअल रीडिंग बुक्स, किताबों के बारे में जानेंगे। किताबें जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, स्वयं से, क्योंकि किताबों के साथ हम एक हो जाते हैं। तब हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आत्मा से जुड़ते हैं। और दूसरा, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें हमारे जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान मिलते हैं। ऐसे भी किताबें हमारे जीवन की सबसे सच्ची दोस्त होती है। हम बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, घर में अकेले हैं, तो हम इन किताबों के साथ अपना समय बहुत अच्छी तरह बिता सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है। और विशेष रूप से जब हम किसी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, किसी की जीवनी पढ़ते हैं, तो उस जीवनी को पढ़कर उस व्यक्ति के विचार, उसकी मानसिकता, उसका रहन सहन हम सबके पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, ज्ञात होता है। किताबों को पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, हमारी विद्या का आवरण बढ़ता है और प्रतिदिन का अध्ययन हमारे जीवन में एक अनुशासन लाता है। हम खुद को सही तरीके से समझना शुरू करते हैं। इसीलिए हमारे पत्री सर हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं, ध्यान करो, स्वाध्याय करो और सज्जन सांगत्य करो। क्योंकि सर कहते हैं, जब हम अपने चश्म चक्षु अर्थात आंखें और मन चक्षु को बंद करके, मन दोनों को बंद करके अपने दिव्य चक्षु से जब देखना शुरू करते हैं,
तो हमें हमारे ज्ञान चक्षु खुलना शुरू होते हैं। तो दोस्तों, किताब अगर 1 महीना हम एक किताब को पढ़ने में समय लगा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से उस किताब को लिखने वाले और जो भी कुछ उस किताब में लिखा हुआ है उसको हम समझ पाते हैं। उसके जीवन का अनुभव हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। हमारे ध्यान करने की गति तीव्र हो जाती है। पत्री सर ने 1 लाख किताबों से भी ज्यादा किताबों का अध्ययन किया है। वे जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, हमें उस पुस्तक को पढ़ने के लिए कहते हैं। पत्री सर ने स्वयं भी बहुत सारी किताबें लिखी है। उन सब किताबों को पढ़कर जब हम उन पर मनन करते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, तो हमारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाता है। सर की कुछ किताबें हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। वाक क्षेत्र, 4 समझौते, अमृत कलश, अमृत बिंदु, तुलसी दल, आत्मयोगी भव, कर्म सिद्धांत, न जाने इस तरह की कितनी किताबें हैं। वाक क्षेत्र किताब में सर ने हमारी भाषा पर, हमारे बोलने के ढंग पर प्रकाश डाला है कि हमारे ही शब्द किस प्रकार हमारे जीवन में काम करते हैं। जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वे किस प्रकार ब्रह्मांड में जाकर हमारे ही शब्दों को हम तक पहुंचाते हैं। तो हमारे मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द बहुत कीमती होते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। जो भी हम मुंह से कहते हैं वे ब्रह्मांड वाक्य हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें इस तरह से उन्होंने समझाई है। उनकी जो 4 समझौते पुस्तक है उसमें सर ने कहा है, ईमानदारी से बोलो, अपने प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने विचारों के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहो। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं ले। अगर कोई आपके लिए कुछ कह रहा है या किसी और के लिए कुछ कह रहा है, तो हमारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि शायद ये हमारे लिए ही कुछ कह रहा हो। तो इस प्रकार सर ने समझाया है कि किसी भी बात को, किसी के भी कही हुई बात को व्यक्तिगत रूप से न लें और साथ ही जजमेंट न करें। कभी भी किसी भी बात का, किसी भी व्यक्ति का जजमेंट न करें और अपने मिथ्या धारणाएं न बनाए। हम लोग बहुत बार होता है ना, सोचकर अपने ही जाल बुनते जाते हैं, हमारे ही मन के तार चलते रहते हैं, ऐसा होगा नहीं। सर कहते हैं कभी भी किसी को जजमेंट न करें। जो कोई कुछ कहता है ये उसकी मन की अवस्था है, वो अपने मन के, अपनी अवस्था के हिसाब से बातें करता है। तो आप जजमेंट न करें। बस आपका काम है अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अपने प्रति ईमानदार रहना। तो इस तरह की सारी पुस्तकें पढ़ने से और जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदलने लगता है। हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारे आसपास का वातावरण बदलने लगता है, हमारे रिश्तों में सुधार आने लगते हैं। ये होता है हमारे जीवन में अध्ययन करने से परिवर्तन। और सर की जो तुलसी दल बुक है वो पूरी, उसमें पूरी गीता का सार है। अगर उस पुस्तक को हम पढ़ के समझ लेते हैं और रोज हम अपने जीवन के हर छोटी बड़ी चीज में पल पल वो हमारे सामने आते हैं, एक तरह से वो हमारी मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक है इनकी किताबें। कैसे हमको रहना है, कैसे हमको बोलना है, किस तरह से हमको ध्यान करना है, हमें अपना सामाजिक जीवन भी जीना है, गृहस्थ जीवन भी जीना है, साथ ही हमें ध्यान करना है, अपना योगी जीवन भी जीना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है। बहुत बारीकी से सर ने समझाया है इन सब किताबों में। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सर सिर्फ अपनी ही किताबों को पढ़ने के लिए बोलते हैं।
दुनिया में जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, सर सबकी किताबें पढ़ते हैं और हमें भी पढ़ने के लिए बोलते हैं। ओशो, परमहंस योगानंद, मास्टर रामा, रामथा, लॉबशांग रामपा, दीपक चोपड़ा, जेन रॉबर्ट्स, एनी बेसेंट, सिल्विया ब्राउन, लिंडा गुडमैन, ये सब बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। इन सब की जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम उन्हें समझ पाते हैं कि हाँ, उनके अनुभव क्या है, किस प्रकार उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया, किस तरह से वे अपने जीवन में आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने इतनी सिद्धियां प्राप्त की, किस तरह से उनका जीवन है। इन सब बातों को हम समझ पाते हैं। सर ने विश्व के सारे महान वैज्ञानिक और गुरुओं की किताबों को निचोड़ कर हमारे सामने रख दिया है, जिनको हम पढ़कर खुद को समझ पाए, खुद और ज्यादा बेटर हो पाए, हमारी मानसिकता, हमारा स्वास्थ्य, हमारी भावनाएं किस तरह से हम पवित्र कर पाए, सबको अपनाकर पूरे विश्व में शांति का भाव लेकर चलें। ये सब बातें हमें किताबों से समझ में आती है। मेरे अपने खुद के जीवन में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। विचार नियम क्या होते हैं, कर्म सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरह से हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, किस तरह से सोल यात्रा होती है, हमारा जीवन मृत्यु का भय, एक आत्मा की यात्रा है, सर की लिखी बताई हुई किताब। उसे पढ़कर हमें मृत्यु का भय खत्म होता है हमारे अंदर। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारे नए आयाम खुलते हैं और हम बेहतर रूप से जीवन को समझ पाते हैं। जो हम मृत्यु से प्रतिपल घबराते हैं, किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या हम अपनी मृत्यु के बारे में भी सोच के डरते हैं, तो जन्म मृत्यु से हमारा डर कम होता है, उसको सही रूप से हम समझ पाते हैं। तो इस प्रकार जब हम किताबें पढ़ते हैं, हम स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं को अच्छी तरह समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, क्या है। किताबें हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, जो हमारे अंदर जाकर हमें पूरी तरह से झंझोर कर रखती है कि वास्तव में अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, किस तरह से हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए, अपने विचारों के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, अपनी ऊर्जा को किस तरह से काम में लाना चाहिए। यह सब ज्ञान हमें पुस्तकों के माध्यम से मिलता है दोस्तों। और इस ज्ञान को जब हम पूरी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये अनुभव की बात है। जब आप ध्यान में उतरेंगे, गहराई में उतरेंगे, स्वाध्याय करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। जब मैंने मास्टर रामा की किताब पढ़ी थी तो मुझे हर पल लगता था मैं कहीं उनके साथ हूँ। रामथा की किताब पढ़ी तो मेरे अंदर मेरे सारे चक्र खुल गए, मुझे अपने हर चक्रों का रंग दिखाई देने लगा। तो इस तरह से किताबें, ध्यान के साथ किताबें बहुत जरूरी है। कुछ समय निकाल कर, ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट कुछ समय निकाल कर पुस्तकें अवश्य पढ़ें दोस्तों। इतना कहते हुए मैं इस सब्जेक्ट को यहीं विराम देती हूँ। और किताबें भी पढ़ना एक तरह से हमें इनलाइटमेंट की ओर ले जाता है, ध्यान में हमारी उन्नति में हमारी सहायता देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद फिर एक छोटे से ध्यान में बैठेंगे। सभी अपने चश्मे उतार लें, अपने हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाते हुए गोदी में रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, पूरी आराम की स्थिति में बैठते हुए
अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अपनी आती हुई सांसें और अपनी जाती हुई सांसों के साथ सहज, सरल, कोमल सांसों के साथ, नहीं मन में कोई विचार, नहीं कोई मंत्र, नहीं कोई ईश्वरीय रूप की कल्पना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसें। जब हमने धरती पर जन्म लिया, सांसों के साथ आए थे। जब हम यहाँ से जाएंगे, सांसों को लेकर ही जाएंगे। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ, बिल्कुल आराम से, सहज, सरल, कोमल सांसों के साथ। सांसें ही हमारी गुरु है। सांसें ही हमारी सच्ची दोस्त है। सांसें ही हमारी सच्ची मार्गदर्शन है। अपनी हर एक सांस के साथ अपने अंदर गहराइयों में उतरते चले जाएं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। संगीत के साथ अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। सोचना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। नेचुरल, प्राकृतिक रूप से चलती हुई सांसें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है।
पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ जैसे जैसे हम गहन ध्यान में उतरते हैं, आकाशीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर हमारे सभी विकारों को नष्ट करती है। हम स्वस्थ और निरोगी बनते हैं। अपनी सांसों के साथ सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, साक्षी भाव से, पूरी अवेयरनेस से अपनी सांसों के साथ रहें।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, पूरी तरह से, पूरी सजगता से अपनी सांसों के साथ।
और 5 मिनट कोई भी अपनी आंखें न खोले। एक मिनट और दोस्तों, कोई भी आंखें न खोले, अपनी सांसों के साथ और 30 सेकेंड। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। और अपना समय लेते हुए बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं दोस्तों। तो आज के ध्यान के लिए एक जोरदार ताली सभी ध्यानियों के लिए, सभी मास्टर्स के लिए और ब्रह्म ऋषि पत्री जी को बार बार नमन करते हुए हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आप